Good morning and a very, very happy morning. We are reading the Ikigai Journey. We are on chapter number 29 and the title is Serendipity. Serendipity का मतलब है कि कुछ एक्सीडेंटली होना जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लेके आता है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी ज़िंदगी में बेस्ट चीज़ें अचानक से ही होती हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था मैं गिफ्ट पैकर बनूंगी और मैं गिफ्ट पैकर बनी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वंदना लूथरा, नीता अंबानी का काम मैं करूंगी और ये सब मेरे पास अचानक कोई बहुत ही अच्छी घटनाओं के थ्रू हुआ। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सेरेंडिपिटी की सबसे पहले जो चर्चा आती है वो 17th सेंचुरी में ब्रिटिश राइटर होरेस वेलपोल में आती है। उन्होंने अपने दोस्त को लिखा कि एक पर्शियन फेरी टेल है थ्री प्रिंसेस ऑफ सेरेंडिप, जो कि ये प्रिंस जो है राजकुमार हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, कुछ डिस्कवर करते रहते हैं। वो कभी भी उन्होंने अपने भाग्य के को ये नहीं सोचा कि भाग्य में होगा तो ऐसे होगा, वेल्थ आएगी तो ऐसे होगा, गुड चीजें होगी तो उनकी वेट नहीं की। वो बहादुर थे, इंटेलिजेंट थे और उन्होंने कंटिन्यूअसली एक अच्छे भाग्य की सर्च में निकलते रहते थे। जब भी उनके पास चीजें अच्छी नहीं होती थी वो उसे खोजते थे। सो लॉरेंस ब्लॉक लिखते हैं, आप जब किसी चीज को खोज रहे होते हैं और आपको कुछ और मिलता है तो आप रियलाइज करते हो कि जो आपको मिला है वो आपकी नीड से के लिए पहले से भी ज्यादा सूटेड है और आप ये सोचते थे कि जो कुछ और देख रहे होते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, जिसमें नए घर के अंदर गई, मुझे लग रहा था ये बहुत दूर है, ये है वो आई तो है, पर यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि लोगों के जो प्रोफाइल है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि दोस्त मैं बनाना चाहती थी। तो ये जो सेरेंडिपिटी है ये कोई जादू नहीं है। साइंस की दुनिया में सबको पता है कि बहुत सारे जो खोज हुई है वो एक्सीडेंटली हुई है, जैसे कि पेंसिलिन। फ्लेमिंग भूल गए थे एक पेट्री डिश के अंदर लेबोरेटरी में कुछ चीजों को छोड़ना और फिर उन्हें कुछ दिनों के बाद में जब याद आया कि अरे ये कुछ छोड़ गया, जब उन्होंने देखा तो वहां पे कुछ बैक्टीरियाज थे। उन्होंने उसको छोड़ने की जगह या उसको साफ कराने की जगह उनको एनालाइज किया और उस एनालाइज करने से ही पेंसिलिन का इजाद हुआ। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये मालूम है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग के साथ ही बेस्ट रिजल्ट आते हैं, तो वो ऐड करते हैं अनएक्सपेक्टेड रैंडम इवेंट्स अपने रिसर्च प्रोटोकॉल के अंदर, ताकि वो चांसेस ऑफ सेरेंडिपिटी क्रिएट कर सकें, एक्टिवेट कर सकें। इट इज़ नॉट अ मैजिक। सोचो, जब फ्लेमिंग को वो डिश मिली जिसके अंदर वो चीज़ें रख के भूल गए थे, अगर उसको धो देते तो क्या कभी पेंसिलिन का इजाद होता? पर उन्होंने उसके अंदर खोज करने की कोशिश की, तभी वो हुआ। अगर वो बिल्कुल अपनी पूरी लेबोरेटरी को क्लीन रखते तो भी पेंसिलिन का इजाद नहीं होता। तो हमें अपने जीवन को कैसे जीना, बुक कहती है बहुत ही ब्यूटीफुली, आप इस तरह से अपने जीवन को जिए, देखें, अटेंशन करें हर उस चीज के ऊपर जो हमारे आसपास चल रही है, उन इवेंट्स पे जो कि ऑर्डिनरीली एक रूटीन लाइफ में नहीं होते हैं। ओवरसाइट, कुछ गलतियां हो गई, इररेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज, हाँ, मे बी हो सकता है वो आपके लाइफ के लिए इररेलेवेंट ना हो। स्टीव जॉब का एक्टिव क्यूरियस रोल था जिससे वो अनेबल हुआ कि उसने इतनी सारी नॉलेज और आइडियाज को डिस्कवर किया। इसी उसकी आदत ने हमेशा उसको राइट प्लेस और राइट टाइम पे वहां पर लेकर आया। स्टीव जॉब का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था जब उसके कोलीग्स उसको इंसिस्ट कर रहे थे कि वे जेरोक्स पार्क लेबोरेटरी में जाएं। फाइनली उसने हाँ की और वहां जाने के बाद उसके जो माइंड के अंदर इतनी इंस्पिरेशन आई कि कंप्यूटर की हिस्ट्री को उसने बदल दिया, ये हम सब जानते हैं। सो ऑन पेज नंबर 181 पे बुक कहती है कि अगर आपको कोई बुलाता है कहीं जाने को, आप ना कर देते हैं, आपको कोई क्लाइंट कह रहा है कि भाई चलो यहाँ पे चले, आप ना कर देते हैं, आपका दिल नहीं कर रहा, तो मे बी आप इसे हाँ करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आपकी ये इंस्पिरेशन आपकी इकिगाई को कहाँ सचेत करके ले जा, हो सकता है कुछ आपके लिए वहां पे वेट कर रहा हो। सेरेंडिपिटी हेल्प करती है हमें उन चीजों को खोजने में जो हमें ये पता भी नहीं होता कि ये हमारी जिंदगी में होंगी, हमें कुछ नहीं पता होता है। हम ह्यूमन बींग्स जो है ना, स्वभाव से अननोन चीजों के पास जाना नहीं चाहते, हम नोन चीजों में रहना चाहते हैं जो हमें सुरक्षित महसूस कराती है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, डिस्कवर नहीं करना चाहते नई चीजें, और हमें ये मालूम भी नहीं है कि हमें ये मालूम नहीं है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो की क्या है कि ये है कि अपनी लाइफ में फेवरेबल कंडीशंस को क्रिएट करें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के होने के चांसेस को और ज़्यादा क्रिएट करें, और उसका बेस्ट तरीका ये है, अरे मैं यहाँ हूँ
और ये मुझे बहुत पसंद है और ये मैं करता हूँ, ये दुनिया को सिग्नल दे कि यू आर अवेलेबल ओवर देयर। अगर आप घर पे हैं और सारा दिन टीवी देखते हैं तो आपके पास कोई आएगा? नेवर नेवर। बट अगर आप कॉफ़ी पे जाते हो, किसी को नहीं बताते हो और कहीं बैठे रहते हो तो भी कुछ नहीं होगा। तो सेरेंडिपिटी को क्रिएट करने के लिए डायनेमिज्म चाहिए। सो आपको निकलना पड़ेगा, लोगों के साथ एक्टिव होना पड़ेगा, सिचुएशंस के अंदर होना पड़ेगा जहाँ पे हो सकता है चीज़ें आपके कंट्रोल में ना हो, आपकी प्लानिंग में नहीं हो, लेकिन वहाँ पे कोई भाग्यशाली एक्सीडेंट होने का कुछ प्लेस तो है। तो 3 रास्ते क्या है सेरेंडिपिटी के? नंबर 1, हम इस टेक्निक को डिवाइड कर सकते हैं क्रिएटिंग इन द 3 ब्रॉड कैटेगरीज। नंबर 1, दुनिया को सिग्नल देना, गिविंग द वर्ल्ड सिग्नल, अनाउंसिंग कि हम एग्जिस्ट करते हैं, शोइंग कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। नंबर 2, अपनी जिंदगी को रूटीन से निकाल के रैंडम चीजों को करना। नंबर 3, गेट आउट एंड बी अबाउट इन द वर्ल्ड, घूमो फिरो, वो करो, ये सोचते हुए कि इम्पोर्टेंट ये है कि मैं सही जगह पे सही समय पे हूँ, मूव, बी मूविंग। तो चलिए इस चीज को और डिटेल में करते हैं। आइडिया ये कि हम वर्ल्ड को सिग्नल दें ताकि वो हमारे जीवन के अंदर सेरेंडिपिटी को क्रिएट कर सके। पब्लिश ऑन सोशल नेटवर्क। हम में से ना बहुत थोड़े से लोग हैं, लगता है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो इंटरनेट कंटेंट क्रिएट करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे अपने कंटेंट को, दिस कैन बी लिंक्डइन, यूट्यूब, आपको लग रहा होगा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर जितनी पॉपुलेशन है उसके कंपैरेटिवली बहुत लोग कर रहे हैं। तो अगर आप उसको पब्लिश करें, जो भी आपके माइंड में उसको बोलें, आप चाहे वो आपने मूवी देखी है उसके बारे में, चाहे आपने इंटरेस्टिंग लोगों को देखा है, कहीं आप जगह घूमने गए हैं, उनको पब्लिश करें और लोगों से इंटरैक्ट करें। ईमेल लिखें उन ऑथर को बुक के अंदर जिन्हें आप बहुत ही पसंद करते हैं। सोशल नेटवर्क पे उनको सीधे मैसेज भेजें। जो पिक्चर आप देख कर आए आपको बहुत अच्छा लगा, उसके डायरेक्टर्स को मैसेज भेजें। अगर वो आपको आंसर नहीं भी देते हैं तो भी आप ये समझिए कि अगर उनमें से कोई भी उसको पढ़ेगा उनका दिन ब्राइटन हो जाएगा और वो ग्रेटफुल होंगे। और सोचो अगर वो आपको रिप्लाई दे दें तो फिर अपना एक बिजनेस कार्ड बनाएं। जापान में ऐसा सोच भी नहीं सकते कि किसी आदमी के पास में बिजनेस कार्ड नहीं होगा। और जिस भी लोगों से आप मिले जो आपके इकिगाई के सहयोगी हो सकते हैं, उसको ज़रूर दें। और कोई भी व्यक्ति अगर आपको कार्ड देता है तो आप उसको अगले दिन ईमेल या व्हाट्सएप ज़रूर करें। ऑफर योर हेल्प टू समबडी, जिसको कि आप जनरली हेल्प नहीं करेंगे। और आस्क करें हेल्प के लिए जो आप नॉर्मली नहीं करेंगे, यानी लोगों की सहायता करना और सहायता मांगना दोनों करें। कहने का अभिप्राय ये है कि लोगों को मिलें और जो लोग आपसे मिलें उन्हें आप रिकग्नाइज करें। जो किताबें पढ़ें या जो भी अच्छे प्लेज या मूवीज देखें उन्हें भी रिकग्नाइज करें, चाहे आपको आंसर आ रहा या नहीं है। मीन्स स्टे ऑन अ मूव, शेयर योर आइडियाज। सेकेंड, अगर हम अपने जीवन में रैंडमनेस ले आए, रूटीन ना रखें, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई हैपनिंग होगी। बहुत सारे दोस्तों के लिए डिनर ऑर्गेनाइज करें या ऐसे लोगों के साथ डिनर ऑर्गेनाइज करें जो एक दूसरे को जानते नहीं। मैं नए घर में आई हूँ ना, मैं उनके लिए डिनर ऑर्गेनाइज कराना चाहती हूँ, बैठने की जगह कम है। ऑर्गेनाइज करें, अरेंज करें, क्या किसी के साथ कॉफ़ी पिए जिनको आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं और आप उनके अच्छे दोस्त बने। मैच मेकर बने दो लोगों के बीच में जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते और आपको ये लगता है कि आपस में ये अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और एक सरप्राइज थीम के साथ में पार्टी ऑर्गेनाइज करें। अगर आप किसी हायर पोजीशन के अंदर है, एग्जीक्यूटिव पोजीशन में किसी कंपनी के अंदर, तो अपनी कंपनी में सेरेंडिपिटी को इंक्रीज करें। सराउंडिंग्स के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा इंटरेक्ट करने के लिए एनकरेज करें। कैफेटेरिया क्रिएट करें जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबली बैठ के अपने एक दूसरे से आइडियाज़ को स्वैप कर सकें। एप्पल ने अपने जितने भी न्यू कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स हैं उनको सर्कल के रूप में बनाया है। हमने एनसो चैप्टर पढ़ा था ना, जहाँ पे वो खड़े होकर आपको सर्कल बनाने थे ताकि उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं मूव अराउंड कर सके डिपार्टमेंट्स के अंदर। और स्टीव जॉब ने अपनी डेथ से पहले आर्किटेक्ट्स को यहाँ तक बोला कि वो अपने ऑफिस के डिज़ाइन ऐसे बनाएं ताकि एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से ज़्यादा मिल सकें। उन लोगों को फॉलो करें, उन मीडिया सोशल नेटवर्क्स को भी फॉलो करें। और जो ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिसमें नॉर्मली आपका इंटरेस्ट नहीं होता है। जब हम अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात सुनते हैं तो हमारे माइंड के अंदर नए क्रिएटिव कनेक्शंस बनते हैं। कोई बुक पढ़ें ऐसी सब्जेक्ट पे
जिस पे आपने कभी ना पढ़ी हो। कोई नया डिसिप्लिन, कोई आर्ट, कोई क्राफ्ट, उसको स्टडी करें, कोई नॉलेज गेन करें किसी और स्किल के बारे में, कोई लैंग्वेज पढ़ें, कोई प्रैक्टिस करें डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो ये आपके चांसेस को इंक्रीज करेगा कि जब भी आप अपने आप को यहाँ वहाँ लेके जाएंगे, हो सकता है वही राइट प्लेस और राइट टाइम हो आपके लिए। ऐसा कुछ करें जो आपने पहले कभी भी नहीं किया हो। कहने का अभिप्राय क्या है कि गेटिंग आउट अबाउट इन द वर्ल्ड इंक्रीज करता है आपके चांसेस को कि आप राइट प्लेस एट द राइट टाइम हो। ट्रैवल करें, ये बेस्ट है जब आप ट्रैवल करते हैं दोस्तों के साथ के अंदर, या वहाँ पे जो आप नए लोगों को जानते हैं और वो आपको आगे लोकल सीन, लोकल चीज़ों से मिलवाते हैं, तो यू गेन सो मच। जब आप शॉर्ट जर्नीज पे जाएं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा सकते हैं, नोटिस करें चीज़ों को क्या हो रहा है, कोई रूट अलग अलग लें काम पे जाने का, उन रेस्टोरेंट्स पे जाएं जहाँ पे आप कभी ना गए हो। कहने का मतलब ये है कि एक रूटीन की जिंदगी की, यहाँ से गए वहाँ पहुँचे, वहाँ से गए यहाँ पहुँचे, उससे बाहर निकल के जीवन जिए ताकि आपकी जिंदगी के अंदर सेंसिटिविटी आए। एंड देन आए वो आश्चर्यजनक अच्छे आहा मोमेंट्स जहाँ पे आप कुछ नया क्रिएट करें। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। आई एम गोइंग टू फॉलो लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ इट। टेल मी व्हाट यू आर गोइंग टू डू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से believe me, every day there is something new I'm learning, and that's only and only because we are co-travelers onto this journey. Do share with me, like, share, and subscribe this channel. This is important for other people to get it through your little effort. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.